कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास फिफ्थ में लार्ज नंबर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ। ठीक है, वर्कशीट्स करने वाले हैं लार्ज नंबर्स के ऊपर। ठीक है, लार्ज नंबर्स के ऊपर आज हम वर्कशीट करेंगे। तो देखिए हमारे पास पहली वर्कशीट क्या है। हमारे पास इस वर्कशीट में पहला क्वेश्चन है कि इस 10,000 को, ये जो 10,000 दिया है, इसको अगर हम थाउजेंड्स के फॉर्म में लिखें तो इसे हम क्या लिखेंगे। तो देखिए थाउजेंड्स के फॉर्म में तो सीधे सीधे हम इसे पढ़ ही रहे हैं ना कि ये 10,000 है। क्या पढ़ेंगे इसको हम 10,000। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इसी को अगर हमें हंड्रेड्स की फॉर्म में बोलना हो तो हम इसे क्या बोलेंगे। अगर हमें हंड्रेड्स की फॉर्म में, तो देखिए 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो होते हैं, है ना। यहाँ पर कितने ज़ीरो गिवन है, 4 गिवन है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 ज़ीरो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो बची, 2 बची। तो कितना हो गया, 100 हंड्रेड्स हो गया। बस सिंपल। और बच्चे मैंने देखा है ज़्यादातर इस वाले टॉपिक में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पता नहीं कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपको दिया है यहाँ पर उसको आप लिख लीजिए पहले पूरा, और जितनी उसके अलावा ज़ीरो बची हैं इस वाले में उसे आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए इसे अगर मैं टेंस में बोलूँगी तो क्या बोलूँगी, टेंस में हमारी कितनी ज़ीरो होती है, एक ज़ीरो होती है ना। अब यहाँ पे एक ज़ीरो हमने काट दी तो अब कितनी ज़ीरो बच गई, 3 ज़ीरो बच गई। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम 1000 टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। सेकंड में कह रहे हैं कि ये 1 लाख है ना, कितना गिवन है ये 1 लाख, क्योंकि इसमें कितनी ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं। अब 1 लाख को अगर हम 10,000 के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब देखिए 10,000 में हमारे पास कितनी, 10,000 में कितनी ज़ीरो होती हैं, बताइए कितनी ज़ीरो होती हैं 10,000 में। 10,000 में 10,000 है ना, कितनी हो गई, 4 ज़ीरो हो गई। और यहाँ पर हमें कितनी गिवन थी, 5 गिवन थी। तो इट मीन्स हमारे पास क्या लिखना है, यहाँ पे हमें 10 लिख देना है बस। अब देखिए इसको अगर हम मिला दें इन दोनों को तो 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो हो गई, यानी ये वापस यही बन गया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 10,000 भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसे थाउजेंड्स में अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स में अब कितनी ज़ीरो होती हैं, 3 ज़ीरो होती हैं, है ना। तो इसमें से हमने 3 ज़ीरो वहाँ पर रख दी, कितनी बची, यहाँ पर 2 बची। तो ये हो जाएगा 100,000। इसको हम 100,000 भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अभी कह रहे हैं कि इसे हमें अगर हंड्रेड्स में प्रोनाउंस करना हो तो क्या करेंगे। अब हंड्रेड्स में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो होते हैं। तो अब अगर हमने 2 ज़ीरो काट दिए तो कितने ज़ीरो बचे, 3 बचे। तो अगर हमें हंड्रेड्स में काउंट करना है तो इसे हम बोलेंगे 1000 हंड्रेड्स। क्या बोलेंगे, 1000 हंड्रेड्स बोलेंगे। ठीक है। अगेन अगर अब हमें इसे टेंस में लिखना है तो टेंस में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 ज़ीरो होती है। तो सपोज़ मैंने 1 ज़ीरो काटी, क्या करी मैंने, 1 ज़ीरो इसमें से कैंसिल कर दी। तो 1 ज़ीरो कैंसिल करी तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 0, यानी 10,000 टेंस बोलेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे, 10,000 टेंस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट में हमारे पास 6 ज़ीरो गिवन है, कितनी गिवन है, 6 ज़ीरो गिवन है। और हमें क्या करना है, लैक, लैक में कितनी ज़ीरो चाहिए होती हैं हमारे पास, 5 होती हैं। 1 2 3 4 5 होती हैं, है ना। तो 5 ज़ीरो तो हमने सपोज इसमें से काट दी, कितनी बची, 10 बची। तो ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है। अगेन अब अगर इसको हमें 10,000 में करना है तो 10,000 में करना है तो 10,000 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 1 2 3 4, है ना। तो अब हमने इसमें से 4 ज़ीरो काटी तो हमारे पास क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 110,000। ठीक है। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो देखिए आगे वो हमारा अब थाउजेंड्स में लिखना है इसको हमें। तो थाउजेंड्स में हमारी कितनी ज़ीरो होंगी, फिर से मैं बता दे रही हूँ, 3 होंगी, है ना। तो 3 ज़ीरो जब हमने काट दी तो अब कितनी बची हमारे पास, 3 बची। तो इसको हम लिखेंगे 1000 थाउजेंड्स। ठीक है। सिमिलरली जब हमें इसे हंड्रेड्स में लिखना है तो इसे हम लिखेंगे 10,000 हंड्रेड्स, है ना। फिर जब हमें इसे टेंस में लिखना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, बताइए। 10 में एक ज़ीरो ही गई ना,
कितना बचा, ये हो जाएगा 1 लाख टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं। तो एक ज़ीरो ये वाली हो गई और 5 ये वाली हो गई, तो इसे हम 1 लाख टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हमें कितनी क्या गिवन है, 1 करोड़ गिवन है। कितनी, 7 ज़ीरो गिवन है ना, तो ये हमारा क्या होता है, 1 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ को अगर हमें 10 लाख में लिखना है तो 10 लाख में कितनी ज़ीरो होंगी, 10, और फिर लाख के लिए 5 ज़ीरो, तो 3 4 5 हो गई, है ना। कितनी ज़ीरो चली गई, 3 2 और 3 6, और यहाँ पर कितनी ज़ीरो गिवन है हमें, 7, तो 1 2 3 4 5 6 कट गई, क्या बचा, 10 बचा, तो वो 10 आप यहाँ लिख दीजिए, तो हो गया 10 लाख, 10 लाख हो गया। ठीक है। सिमिलरली अब लाख में कितनी ज़ीरो होंगी, फिर 5 होंगी, तो 1 2 3 4 5, तो अगर अब आप यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 100 बचेगा, तो ये आ जाएगा 100 लैक्स। ठीक है। सिमिलरली अगर अब हमें इसे नीचे हंड्रेड्स में दिया है कि अगर हमें इसे अब हंड्रेड्स में लिखना है तो हंड्रेड्स में कितनी ज़ीरो होंगी, सॉरी हंड्रेड्स में नहीं होगा ये, 10,000s में है। ठीक है, किस में है, 10,000s में है। तो इसको अब हम 10,000 में लिखेंगे तो कितनी ज़ीरो आएंगी हमारे यहाँ पे, देखिए 10,000 ये हो गया और 10 के लिए ये वाली ज़ीरो चली गई, यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 4, 4 ज़ीरो, तो 4 ज़ीरो हमने काट दी, इसको मिला के ये वाली भी कटेगी, तो कितनी बची, कितनी बची बताइए, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, 10,000। ठीक है। अब थाउजेंड्स में लिखेंगे तो ये वाली 3 ज़ीरो कटेंगी, तो अब ये कितना हो जाएगा, 10,000 थाउजेंड्स, कितना हो जाएगा, 10,000 थाउजेंड। अब हंड्रेड्स में लिखना है तो हंड्रेड्स में हम 2 ज़ीरो को काटेंगे, फिर से देख लेते हैं, हंड्रेड्स में लिखना है हमें इसे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो को काटेंगे, तो क्या बचा अब हमारे पास, 1 2 3 4 5 बचा, तो यानी हमारा ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0, यानी 1,100,000 बोलेंगे इसको। ठीक है। अब इसी को अगर हमें टेंस में लिखना है तो हम इसे क्या बोलेंगे, बताइए, है एक ही ज़ीरो कटेगी ना टेंस में, और तो सारी हमारी बच गई, तो क्या होगा, 3, है ना, ये बची, और बताइए टेंस में एक ज़ीरो चली गई, हमारे पास 6 ज़ीरो बची हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 ये वाली बची हैं और 3 ये वाली बची हैं, बताइए। तो इसको हम बोलेंगे 10 लाख टेंस, क्या बोलेंगे, 10 लाख, आप उसको लाख में भी करके लिख सकते हैं और चाहिए तो आप उसमें ज़ीरो भी ऐड करके बता सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें तो अपने आप से बना के या मम्मी से बोल दीजिए, वो भी बना के दे सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट सिंबल्स, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, और कौन से नंबर्स इक्वल है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कि 2 7 8। अब देखिए इसमें अब इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपके पास लार्ज नंबर्स आते हैं तो आप क्या करिए, उसको ना किस में डिवाइड कर लीजिए, है ना, किसमें, उसको नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करिए। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ पर तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इस वाले नंबर में 9 डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियसली 9 डिजिट वाला नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो मुंह किधर की तरफ खुल जाएगा, इधर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी है, या आप पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें दोनों नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी है, सेम है ना, सब में नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैसी हैं, सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमारी लेफ़्ट मोस्ट डिजिट है वो और इन दोनों डिजिट में हमारी कौन सी वैल्यू छोटी है। तो कौन सी वैल्यू छोटी है, 7 वाली छोटी है ना, तो इट मीन्स ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। तो फिर से इधर की तरफ मुँह खुल गया। अगेन फिर से अब इस वाले में देखिए हमारे पास कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है ना। तो जब 7 है तो हम फिर से क्या करेंगे, लेफ़्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे। तो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट यहाँ पे कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो ऑब्वियसली ये नंबर हमारा कैसा होगा,
ग्रेटर देन होगा, है ना। तो ये वाला नंबर हमारा क्या आ गया, ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यहाँ पे हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई डिजिट्स। तो जब 8 हो गई तो फिर तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये वाला नंबर हमारा कैसा है, ग्रेटर है। कैसा है, ग्रेटर है। अब नेक्स्ट 9th पे आ जाता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसमें भी चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है ना। तो ये मैं बार बार इसलिए हटा दे रही हूँ जिससे आपको फिर नंबर क्लियर दिखे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ देखिए हमारे पास इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट दोनों में सेम है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो अभी तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर अब आप क्या करिए, उसके सेकंड वाली जो सेकंड प्लेस पर डिजिट है उसे चेक करिए। इसमें भी इस प्लेस पर जो डिजिट है उसे चेक करिए। अब देखिए 0 क्या है, 8 से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फिर इट मीन्स ये नंबर कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें भी चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 8 हैं और इसमें 9 है, इसमें 9 है और इसमें 8 है। तो ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। मुंह किधर की तरफ खोल देंगे, मगरमच्छ का मुंह होता है ना ये, इसे हम बड़े की तरफ खोल देंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट देखिए 11th वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें भी सेम आ गई हमारी, है ना। तो सेम आ गई तो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे, है ना। लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करिए और फिर अगर वो भी इक्वल है तो देखिए इसमें तो लेफ्ट मोस्ट में ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, 1 भी इक्वल है और इसमें भी 1 इक्वल है, 2 भी इक्वल है और इसमें भी 2 इक्वल है। कितने सारे नंबर, यानी ये तीनों नंबर हमारे इसमें भी इक्वल हैं और इसमें भी इक्वल हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फिफ्थ, ये 5, ये फोर्थ नंबर वाली जो डिजिट है लेफ्ट से, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे जो डिजिट है वो 0 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ये वाला, क्योंकि 5 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों में इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिर से देख लेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमारी जो है वो क्या है। देखिए ये वाली डिजिट इससे छोटी है तो ऑब्वियसली हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है और प्रैक्टिस करते रहिए इन नंबर्स, इन सब वर्कशीट्स को नोटबुक में नोट करिए, जिससे आपके लिखने की भी प्रैक्टिस होगी ना, है ना। तो आप इसको लिख के करिए। अब ये मत सोचिए कि इसको कैसे करेंगे, है ना। तो इसको आप लिखिए अपनी नोटबुक में इन डिजिट्स को, ठीक है, और फिर इनको अपने आप करके देखिए, ठीक है, और फिर मम्मी से चेक करा लीजिए। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। इस तरह आपको लार्ज नंबर्स की प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि अगर आप इसको अभी से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर 6th क्लास में आपको और भी बड़े नंबर सीखने हैं ना, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना। मम्मी को बोल दीजिए कि मेरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और उनको भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।